हेलो स्टूडेंट्स। तो रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेटस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया 1967 के जजमेंट को। तो अब ये केस है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस केस जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है अपना ही जजमेंट 1967 का, और उसको माइनॉरिटी के स्टेटस देने से इनकार कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो अब सवाल ये उठता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी जो रिसेंटली 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने ये ओवर रूल किया 1967 के डिसीजन को, जो कि केस था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने जो कि कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब सबसे पहले हमें इसके लिए समझना पड़ेगा आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज, चाहे रिलीजन के बेसिस पर या लैंग्वेज के बेसिस पर, दे शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। वे अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले तो कि बनाया किसने था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो किस तरीके से शुरू हुआ था, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा काफ़ी बार, दैट इट वाज फाउंडेड इन 1875 एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय सर सैयद अहमद खान। 1920 में दिस एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन यूनिवर्सिटी अंडर ब्रिटिश राज। तो 1920 में इसको एक यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाया गया। पर इसी के साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, बट इट इज़ फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा है कि ये जो वर्ड स्टैब्लिश लिखा हुआ है आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में, इस वर्ड को हमें ब्रॉड मीनिंग में देखना होगा। तो कोर्ट इसको एक ब्रॉड लुक में देखेगी, है ना, कि इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या दिमाग था, किस पर्पस के लिए बनाया गया था, और ये भी साथ ही साथ कोर्ट देखेगी कि वो इंसान, दैट पर्सन वाज अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी और नॉट। उस इंसान का पर्पस क्या था इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए। और ये भी कोर्ट ध्यान रखेगी कि उस लैंड को कैसे ऑब्टेन किया गया और किसने फंडिंग प्रोवाइड की। इसीलिए अजीज़ बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और अगर इनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करना है, देन इट शुड हैव बीन बोथ स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द माइनॉरिटी, है ना। तो ये केस अभी रिसेंटली आया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि रिसेंटली अभी ये न्यूज़ क्यों आ रही है। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेगेसी IAS एकेडमी को। थैंक यू सो मच।